अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। हर पूनम आंटी का शुक्राना, अनु आंटी का शुक्राना जो मुझे साथ लेके आए और शटल सेवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे भाई को शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने यहाँ से जल प्रसाद लेके गई उनके लिए और उनके शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो गई और वो ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रिंकू वीर जी को सुनती थी, एक दिन कहा कि मुझे संगत में जाके करना है, तो अनु आंटी से जुड़ी हुई थी, डिम्पल आंटी से जुड़ी, उन्होंने कहा 70 सेक्टर में होता है। मैं कहा गुरु जी आपने मुझे बुला लिया। डिम्पल आंटी तो घर बैठ गई, अनु आंटी के साथ मिली कि सारा दिन हमारी जो बात होती है सिर्फ यही वाह 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 वाह। हम कहते हैं शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था जो कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं डिप्रेशन में थी, 15 दवाइयाँ गोलियां लेती थी नींद के लिए, आज की डेट में एक भी नहीं लेती। और लख लख शुक्राना गुरु जी। आए हुए संगतों का शुक्राना गुरु जी। इसमें मेरी बिटिया कहे अंकल उनकी उनको कैसे कहें, इसमें मेरे दामाद और बिटिया का भी शुक्राना है जो हमको यहाँ अमृत विलास से जोड़े। उन्हीं शुक्राना सकल सेवा जो देते हैं उनका भी शुक्राना करते हैं। मैं पिछले यही मंगलवार को मेरे घर में सत्संग हुआ था। अंकल को कोविड हो गया था। पहली बिटिया के यहाँ वो था वो सत्संग, तो फिर पापा आ जाना, तो बोले कि मैं नहीं आऊँगा। बोले कि आ जाना ना। बोले कि मैं जब मानूंगा गुरु जी को कि उनके गले में खराश हो रही थी, तबीयत खराब थी पहले से, फीवर वोर चेक, तो करे कि आ जाना। फिर वो बैठ उस दिन आए, कितना खाने के बाद बोले कि हाँ आराम लगा मुझे, प्रसाद उरसाद था। उसके बाद फिर फीवर उनको आने लगा। फिर यहाँ सेक्टर 5 में दिखाई, लेकिन वहाँ सब चीज़ का जांच हुआ, कोविड का नहीं हुआ, लेकिन हालत ख़राब होती जा रही थी उनकी। फिर जब बाद में एक जगह चेकअप करवाए तो उसमें कोविड निकल गया, उनको कोविड निकल गया। हॉस्पिटलाइज करीब कितना 25 दिन रहे, 14-15 दिन वो ICU में रहे, इतनी हालत उनकी खराब हो गई। लेकिन गुरु जी का शुक्र वो ठीक हो के जब आए तो मैं सत्संग रखी। पिछले बार मंगलवार को सत्संग हुई, यही मंगलवार को वो कह रहे हैं कि जहाँ उनका शुगर लेवल 280-290 रहता था, वहाँ पे परसों मुझे फ़ोन करके परसों तरसों कहे हैं कि मेरा सेक्टर 22 के नज़दीक मेरा शॉप है, उनका जनरल स्टोर है, तो वो वहीं पे रखते हैं, आते जाते हैं। अगर रात में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आते भी नहीं है। बोले कि नहीं घर नहीं आ सका तो मैं दिन में चावल खा लिया, रात में खिचड़ी भी खा लिया। फिर देखो ना सत्संग हुआ ना, उसके बाद मैं शुगर लेवल टेस्ट क्या हूँ तो 146 पे मेरा। अब उनको विश्वास इस चीज़ का हो गया। शुक्राना ऐसे अपने कर्म में शुक्राना। ये तो मेरे गुरु जी, थैंक यू गुरु जी हमसे प्यार करने के लिए, अमृत वेला में बुलाने के लिए भी थैंक यू, पायल दीदी को भेजने के लिए भी थैंक यू, अमित अंकल को जरिया बनाने के लिए थैंक यू, और सबसे बड़ा थैंक यू शलभ अंकल से बात हुई थी कि अंकल मेरे पास कन्वेंस है बट मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं कैसे आऊँ, मैं आ सकती हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने। देन ही सेज नहीं आप आओ, आप कहाँ से आते हो एड्रेस फॉरवर्ड कर दो। देन आई सेज कि रोज़ मिल जाएगी शटल, तो ही सेज हाँ तुम आओ, तुम आना शुरू करो बाकी देख लेंगे। तो गुरु जी जरिया बनाते हैं बुलाने के लिए। ये पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरे साथ कि जब जब मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मेडिकल कुछ भी इशू आते हैं, गुरुजी पहले से मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। 2 दिसंबर को मैंने यहाँ पर आना शुरू किया था, तो मिड में आई थी, तो 11 दिन उन्होंने कंप्लीट करवाए। तो फिर मैंने कहा ओके मैं आऊँगी अमृत वेला के लिए, रोज़ आऊँगी 40 डेज़ के लिए। और जब शुरू किया तो 2nd डे में मुझे पता चला कुछ प्रॉब्लम है मुझे, एंड ऑपरेशन के लिए बोला है। वो दिन 18 दिसंबर और आज का दिन है नो ऑपरेशन, मीठी गोलियों से गुरुजी ठीक करवाते हैं मुझे। और अमृत वेला मैंने क्यों सूखा पता नहीं, ऑनेस्टली कोई मैंने नहीं कुछ किया, बट मुझे लगता है कि मेरे 40 दिन नहीं कंप्लीट, जब तक मेरे में गुरुजी हिम्मत डालते रहेंगे और बुलाना वो पसंद करेंगे तब तक मेरे पैर उठेंगे। जरिया कोई भी बने, उन जरियों के लिए भी शुक्राना गुरुजी, अपने आप कुछ ना कुछ कहते ना मेरी लाइफ में शॉर्टकट आते हैं हमेशा। जुगाड़ मेरा फेवरेट वर्ड है, मेरा जुगाड़ बनाते हैं गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी जुगाड़ बनाने के लिए और प्यार करने के लिए। जय गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। मैं आज यहाँ शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं शुक्राना करने लायक नहीं थी, मैं इस लायक भी नहीं थी मैं शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी प्रॉब्लम, पूरा थैला भरा हुआ था प्रॉब्लम से, और लग रहा था कि जब तक मैं जीऊँगी तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, कोई ख़त्म नहीं कर सकता इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसमें हमेशा मैं अपने आप को या अपने हस्बैंड को ब्लेम करती थी, जो मेरी किस्मत कैसी है। मेरा एक भाई डॉक्टर है, एक भाई बिल्डर है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। जब चाहे तो वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख उसके पास होता है, और मैं यहाँ पे 5% पे, 10% पे उठा उठा के अपनी प्रॉब्लम। भाई सब भी कहता था कि देखो दीदी, अपनी मर्जी से शादी हुई है तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इतना टेंशन रहता था, जो इतनी इनकी कमाई नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, कैसे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। लेकिन जब बड़े मंदिर गई और वहाँ अरदास लगाई, और गुरुजी इतना जल्दी सुनते हैं, इतना जल्दी, क्योंकि पहले भाइयों ने भी बहुत हेल्प की। और अब एक दिन मैं मम्मी को फ़ोन की, मैंने कहा मम्मी इतना प्रॉब्लम हो गया है, वो सुसाइड कर लेंगे, अगर वो कुछ कर लिए तो मैं नहीं जी पाऊँगी, फिर मैं क्या करूँगी जी के। मम्मी बोली क्या ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर वो भाई से बात की, और कैसे भाई तैयार हो गया अपने आप, सब कुछ जैसे गुरुजी ने करवाया, उसको तो जरिया बनाया, गुरुजी कैसे उसको वो किए, और घर आके एक एक लोगों का जिसका भी था देख के उसने क्लियर कर दिया, जो चलो आप चैन से रहो। और मतलब यही लगता है गुरुजी से, जो गुरुजी ने करवाया ये। उसके बाद शलभ अंकल के बारे में पता चला, अमृतवेला के बारे में जुड़े हुए हम 2018 से थे, लेकिन पता नहीं था कुछ भी, अमृतवेला क्या होता है, सत्संग क्या होता है, बस बड़े मंदिर जाते थे, लंगर वंगर की आ गए। तो बहुत लोग पूछते थे आप सत्संग करते हो, मैं बोली मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कैसे होता है, कोई बताता ही नहीं है इसमें क्या होता है। और एक दिन राकेश अंकल का प्लेलिस्ट आया, और ये वो बताए जो होम टाउन गए हुए थे जब से स्टार्ट किया लॉकडाउन से, और यहाँ आई तो शलभ अंकल का मैसेज आया, इन्होंने बोला क्या अमृतवेला होता है 4 से 6, तो हम ना वहाँ चलेंगे। मैंने कहा इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये काम वाम तो करते नहीं है, बस पूजा पाठ के चक्कर में सोचते हैं कहीं से पैसा आ जाए। और भाई भी यही कहता है, जो पूजा कर कर के ये सोचते हैं पैसा आ जाए, ऐसे नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। तो ये बहुत फोर्स किया। फिर मैंने कहा चलो एक दिन जाके देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है, ये आखिर प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए ही तो कह रहे हैं, जो कोई जरिया हो। तो यहाँ आई, और जब से अमृतवेला से जुड़ी, मतलब धीरे धीरे प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन अब लगता है ये रास्ता छोड़ूंगी तो कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, सिर्फ एक यही है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। और सच में अब ना कोई रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, ना कहीं जाना अच्छा लगता है। कहीं कहते हैं चलो घूमने, मैं कहती नहीं, सुबह अमृतवेला छूट जाएगा। और ये किसी दिन कहते हैं घर पे कर लेते हैं ना, तो अंदर अंदर गुस्सा आते रहता है कि गुरुजी इनके दिमाग में घर वाला निकाल दीजिए। और बार बार इनको कहती हूँ, देखते राकेश अंकल क्या कहते हैं, जो सिमरन वो संगत में बैठ के करनी चाहिए तब ज्यादा फल मिलता है। मैं इनको पॉजिटिव करते रहती हूँ, राकेश अंकल क्या कहते हैं, शलभ अंकल क्या कहते हैं, रिंकू वीर जी क्या कहते हैं। तो अब जाके ये मतलब पॉजिटिव हो चुके हैं अब अमृतवेला। और पहले ये कोसती थी मैं कैसी हूँ, जो मेरे को ये मिला, मतलब ये नहीं मिला, मेरे भाइयों को वो मिला, एक ही माँ बाप के हम तीनों बच्चे हैं। लेकिन अब ये लगता है मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे गुरुजी मिले, और मुझे सिमरन मिल गया गुरुजी का, और मुझे एक रास्ता मिल गया जो मैं सारा प्रॉब्लम यहाँ अपना ख़त्म कर सकती हूँ। और मतलब किसी के हस्बैंड रोक लगाते हैं नहीं जाना, और मेरे हस्बैंड तो हर चीज़ में तैयार हो जाते हैं, सत्संग में जाना है तो हाँ चलना है, अमृतवेला चलना है, मैं कह रही लंगर बना रही, हाँ ठीक है बना लो। मैं कहती मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब शुक्राना से भी कोई बड़ा शब्द है गुरुजी वो आपके खत्म किया, दिल खुश हुआ। एक चीज ये बार बार ये कोसती थी, ऐसे लड़के से शादी की इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हुई। सच बता रही हूँ। लेकिन शलभ अंकल या राकेश अंकल बोले थे जो कभी भी हमें अपने वाइफ को, बच्चे को या हस्बैंड को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा कर्मा मिलता है। और सच में मैं अब सोचती मेरा कर्मा तो बहुत अच्छा था जो मुझे ये हस्बैंड मिले। मेरे भाई के पास बहुत पैसा है, लेकिन वाइफ लेके वो इतना ज्यादा परेशान है, मतलब लाखों खर्च कर रहा है अपने वाइफ के पीछे, लेकिन वो उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहने को तैयार। मैं कहती हूँ मेरा कर्मा बहुत अच्छा था
जो मेरे को हस्बैंड ऐसे मिले, और बहुत बहुत थैंक यू अमृत वेला में साथ देने कितना के लिए। कंपैरिजन है, कितना कंपैरिजन है। हाँ गुरुजी, मैं शलभ अंकल के घर पहली बार दिवाली वाले दिन आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ आके। मुझे ऐसे लगा मैं बड़े मंदिर में आ गई हूँ, बहुत दिनों बाद लॉकडाउन से बड़े मंदिर नहीं गए थे, तो मुझे यहाँ आके इतनी पॉजिटिविटी मिली कि मैं फिर एक दिन आई सैटरडे को, फिर एक आधी बार फिर आई, फिर 16 को चलिया जब स्टार्ट हुआ तब हम आए। हमने कहा चलो चलिएगा, फर्स्ट डे है, हम सब आए। तो हम जा रहे थे, शलभ अंकल बाहर आए कि चलिया संभालना है। तो मैं बोला अच्छा, आगे तो बड़ी ठंड आएगी, धुंध वुंध होएगी, हम कैसे आएंगे ड्राइव करके, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो शलभ अंकल ने मुझे बोला अच्छा फिर गुरुजी भी सोचेंगे कि ब्लेसिंग बाद में देंगे, अभी तो ठंड है। तो फिर हम आपस में फिर वापस जा रहे थे, तो हमने कहा चलो आएंगे कल से, चलिया संभालेंगे। जय गुरु जी। शलभ अंकल का शुक्रिया, जय गुरु। राकेश अंकल का शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शलभ अंकल का शुक्राना, जो चलिए से जोड़ा। मेरे पास 7-8 महीने से मेरे पास मैसेज आ रहा था, रोज में फेसबुक पे हमेशा आता था कि अमृत वेला संभालो, अमृत वेला। लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, घर में नहीं उठ पाती थी। रोज अलार्म लगाती थी, 5 बजे का सोचती थी नहीं सो जा नहीं उठ पाती थी। लेकिन चलो गुरुजी ने जोड़ा, शलभ अंकल की वजह से मैं अमृत वेले से जुड़ी। शुक्राना अमित अंकल का, शुक्राना अन्नू आंटी का, पूनम आंटी का, सबका शुक्राना जो मुझे यहाँ लेकर आए, तो मैं नहीं आ सकती थी डेली वहाँ। शुक्राना और हमें इतनी अच्छी फ्रेंड मिल गई आपका। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। पहले तो सत्संग से ही जीवन बदल जाता है। जीवन में जब से सत्संग आया है उससे ही जीवन बदल गया है, घर का माहौल बदल गया है। और ये जो सत्संग के जो पार्ट लाइफ में जो आया है वो वजह है मेरे अंकल। मैं गॉड फादर कहती हूँ इनको दिल से। जय गुरु जी। शुक्राना। मेरी लाइफ को तो चेंज किया ही है, मेरे घर में भी सबको चेंज किया है गुरु जी ने, और बहुत बदलाव आ गया है लाइफ में। कोई भी दुख आता है वो पता ही नहीं चलता कि दुख है। शलभ अंकल हमेशा कहते हैं सोच खत्म करो, और मैं उतनी बार सोचती हूँ परमात्मा मैंने तो तुझे इतना ज़्यादा पा लिया, मेरी तो सोच वो सोच शब्द भी नहीं है मेरे पास, पर ये क्यों बार बार आता है सत्संग में कि सोच खत्म करो। मुझे नहीं समझ आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा मैं, मुझे कुछ और नज़र नहीं आता भगवान के आगे, कुछ नज़र नहीं आता। और वो सारा शिव बोले हैं, सब कुछ हुआ है, मेरी लाइफ हुआ है। और रही बात मेरे घर की फैमिली में मेंबर्स की, तो जो मैंने ये चलिया शुरू किया, पहला चलिया तो मुझे अंकल ने शुरू करवाया। उन्होंने कुछ ऐसा महत्व बताया कि ब्रेतो आंटी अब चलिया होना चाहिए, वो भी अमृत वेले का। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन वो चलिया कंप्लीट हुआ। एक दिन कुछ स्किप हो गया था, लेकिन वो भी अंकल ने बोला था वहम मत करना, जो भी होगा कंप्लीट होगा, जैसे ही होगा वो भी हो गया। जब ये चलिया शुरू करना था तो कहीं से भी मतलब जो भी दिल में चाहा तो ही करना है। लेकिन हाँ, सच में ये भी बात थी कि मैंने किसी भी चलिए में ये दिल में ये नहीं सोचा था कि मेरी मांगे पूरी हों, कुछ भी। वो आज तक भी मेरे दिल में ये नहीं है कि मैं चलिए रखती हूँ, मैं भक्ति करती हूँ तो मुझे मेरी कोई मांग है, वो मेरे दिल में आती नहीं है। वो बात अलग है कि सारा दिन डिस्कशन रहती है भगवान के आगे कि भगवान जी ये शिकायतें, कोई भी शिकायतें नहीं है ऐसे ये प्यार है।
और घर पे जब ये चलिया शुरू हुआ तो अब मैं घर पे अगर मेरी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब होती है ना, मैं घर पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करती कि मेरी तबीयत ख़राब है। अगर कह दिया जरा सा तो मेरे अंकल ने तो कहना, अरे तू तो बैठ जा कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तेरा, तू बिल्कुल बदलती जा रही है, बहुत बदलती। मैं कहा मुझे नहीं पता, मैंने मतलब मैं कहने का तो कह ही नहीं सकती घर पे। बच्चों ने तो वो रोक लगा देनी है, नहीं जाना मम्मा कल से तो पक्का घर बैठो। मैं कहा क्या है, रात को कोई निकलता है जो रात को आप निकल जाते हो जब हम आते 2 बजे तो आप कुछ बोलते हो। मैं कहा भाई तुम्हारा जाना और मेरा जाने में फर्क है। तो वही है कि मेरी इस चेंजेस से हाँ मेरे बच्चों में कुछ चेंजेस आई हैं। वो ये आई है कि उनको ये लगता है कि मम्मा जो भी कर रही है ना वो कर तो हमारे लिए रही है, तो उनमें पॉजिटिविटी आई है, सोच उनकी अच्छी हो रही है धीरे धीरे, तो और अच्छी भी हो जाएगी। और शुक्राना शलभ अंकल आपका, बहुत बहुत शालिनी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यारी आंटी है, बहुत प्यारी आंटी है। क्या किसी को सत्संग सुनाने या कहने या किसी को कुछ भी कहना, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में तुम इंसान से प्यार करो ना, उसकी सोच से क्या देखना, उसकी लाइफ को क्या देखना तुमने, आज हमें ये प्यारा लगता है तो उसकी कोई भी चीज़, उसकी लाइफ आगे पीछे की कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये प्यार है तो वो है बस, तो दिल से दिल खोल के प्यार करो। जय गुरु।